नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं नारद भक्ति सूत्र पे। चर्चा में हम लोग ये जान चुके हैं कि नारद मुनि ने 84 सूत्रों की एक ज्ञानमाला पिरोई है। उस ज्ञानमाला को अगर कोई भक्त जप लेता है तो फिर भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। यूं तो भक्ति पर सांडिल मुनि ने, गर्गाचार्य ने, बहुत विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन नारद मुनि का जो ये ग्रंथ है या नारद भक्ति सूत्र के नाम से जिसे जाना जाता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार है भक्तों के बीच में, क्योंकि ये सहज है, सरल है और सुंदर है। तो भक्ति की परिभाषा बताते हुए भगवान ने ये कहा था नारद मुनि ने कि सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, कि भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा है। प्रेम जब पराकाष्ठा को पहुंच जाता है तो वह भक्ति कहलाती है। और ये भक्ति क्या है? निरोध स्वरूपा। 7वें श्लोक से उन्होंने कहा था, 7वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा था कि सा न काम्यमाना निरोध रूपत्वात्, सा न काम्यमाना निरोध रूपत्वात्, कि ये कामना युक्त नहीं है, सारी कामनाओं का निरोध है भक्ति। और फिर इस निरोध स्वरूपता को और व्याख्यायित किया 8वें और 9वें में। फिर उन्होंने कहा कि निरोधस्तु लोक वेद व्यापरन्यासा, कि लोक और परलोक यानी कि सांसारिक और परलौकिक दोनों चीज़ों का निरोध, यानी कि भक्त को ना संसार में रस लेना है और न संसार के पार जो उसमें रस लेना है। उसका रस तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है, उसका इष्ट है। तो जो सिर्फ और सिर्फ वासुदेव को या अपने इष्ट को ही सब कुछ मानता है, संसार और संसार के पास जो कुछ भी है, चाहे स्वर्ग हो, नरक हो, कुछ भी हो, उन सब को कोई महत्व नहीं देता, वही भक्त है। फिर क्या कहते हैं कि तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधुस उदासीनता, तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधिस उदासीनता, कि उस परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। तस्मिन् अनन्यता, कि परमात्मा और भक्त के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, न नातेदार, न रिश्तेदार, न दुकान मकान, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। तस्मिन् अनन्यता, इतनी अनन्यता है कि दूसरा कोई है ही नहीं है। तद विरोधी उदासीनता, और बाकी चीजों के प्रति उदासीनता ही भक्ति है। अब 10वें श्लोक में क्या कहते हैं कि अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रय को भी त्याग देना है। त्यागो अनन्यता, क्या यह अनन्यता क्या है? पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि सब कुछ भगवान है। तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधिस उदासीनता, कि जब कोई दूसरा न रह जाए, बाकी सब चीजों के प्रति एक उदासीनता रह जाए, तो वही भक्ति है। अब इसी अनन्यता को फिर व्याख्यायित कर रहे हैं और क्या कहते हैं? अनन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, कि अनन्यता क्या है कि फिर किसी चीज के लिए हमें सोचना नहीं है या किसी चीज का आश्रय नहीं लेना है अपने कुशल क्षेम के लिए। भक्त का जो भी कुशल क्षेम है, अच्छा है, बुरा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति उनका इष्ट करेगा, परमात्मा करेगा। खुद कुछ नहीं सोचना है कि नहीं मेरे पास धन हो जाए तो कम से कम ये काम हो जाए, या उस व्यक्ति को अपना बना लें तो ये काम हो जाएगा, या इसकी चाटुकारिता कर लें, कुछ नहीं।
न धन, न बल, न समाज, किसी चीज का आश्रय लेना ही नहीं है। पूरी की पूरी निर्भरता जब सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट के प्रति हो जाए, उसी का नाम अनन्यता है। कुछ नहीं सोचना है, धन भी व्यर्थ है, व्यक्ति भी व्यर्थ है, बड़े बड़े पद वाले भी व्यर्थ हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। भक्त जब ये सोच ले, उसी का नाम अनन्यता है। अन्य कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, कोई भी आ जाए तो ही अनन्यता आती है। तो मित्रों, ये थी नारद भक्ति सूत्र पे छोटी सी चर्चा। 10वां सूत्र। 10वां सूत्र क्या कहता है, एक बार फिर समराइज कर ले कि अनन्या श्रेयाणा नाम त्यागो अनन्यता। कि अनन्यता क्या है, जब हम किसी और चीज के प्रति आश्रित ना रह जाएं तो ही अनन्यता होगी, और वही अनन्यता ही भक्ति होगी। तो मित्रों, कल फिर मिलेंगे 11वें सूत्र पे चर्चा करने के लिए, नारद भक्ति सूत्र पे। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, नारद भक्ति सूत्रों का आनंद लेते रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।